बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट का टॉपिक पढ़ने लगे हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और उसको फाइंड कैसे करेंगे और उसको फाइंड करने के डिफरेंट जो हैं वो स्टेप्स क्या हैं और कुछ एग्जांपल्स जो हैं उसके बारे में कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम दे दिया जाए कि इसकी आपने जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे की पॉइंट्स रहेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इसको मेथड्स क्या हैं एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के, और उसकी कैलकुलेशंस में हम एक दो एग्जांपल्स जो हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। इट इज़ द केमिकल फार्मूला विच शोज़ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन द एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कि वो फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट करे, वो कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। जैसा कि आपके पास बेंजीन है, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, CH। लगे इसका एक्चुअल फार्मूला अगर हम देखें तो ये होता है C6 और H6। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया, CH, और ग्लूकोज जो है इसका आ गया CH2O। ठीक है, ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, C6H12 और O6। ठीक है, तो लेकिन इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH2O होगा। ठीक है, तो क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला कि किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला जो उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट करे, वो कहलाता है क्या, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। ठीक हो गया। तो इसको जो है वो हम कैलकुलेशन, अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ मेथड्स जो है वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम उसमें मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। और उसके बाद हम उसके एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के बाद उसके नंबर ऑफ़ मोल्स बनाएंगे, यानी कि ग्राम एटम्स में उसको कन्वर्ट करेंगे। एटॉमिक रेशो, अगर आपका जवाब फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं हम एक एग्जाम्पल के साथ। तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों के लिए लिखी है। एग्जाम्पल ये है कि एथाइलिन ग्लाइकोल है आपके पास एक कंपाउंड, एथाइलिन ग्लाइकोल। उस एथाइलिन ग्लाइकोल में जो कार्बन है वो 38.7 ग्राम है और हाइड्रोजन जो है वो 9.7 ग्राम है और ऑक्सीजन जो है वो 51.6 ग्राम है। ठीक है, ये आपको परसेंटेज कंपोजिशन उन्होंने निकाल के दे दी और आपसे कहा कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताएं, एथाइलिन ग्लाइकोल का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करें। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं, हम इनको फॉलो करते हुए इसके एम्पिरिकल फार्मूला तक जो है वो अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहला है स्टेप के डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, तो वो पहले ही फाइंड की हुई है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने उसके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं, यानी कि पहला स्टेप कवर हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि आपने उसके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो है वो निकालने हैं। तो ग्राम एटम्स कैसे निकालते हैं, यानी कि मोल्स कैसे निकालते हैं, उसको ज़रा फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो सबसे पहले हम इस कार्बन के नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो फाइंड कर लेते हैं। तो उसके कैसे फाइंड करेंगे, उसका मैस 38.7 ओवर कार्बन का एटॉमिक मैस।
ठीक है, इसको जब हल करेंगे हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 3.225। ठीक है, तो सबसे पहले इसके स्टेप्स में की तरफ देखें ज़रा कि डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन आपने फाइंड करनी है, वो ऑलरेडी जो है वो गिवन है। तो दूसरा स्टेप है कि आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो हैं वो फाइंड करने। ठीक है, ग्राम एटम्स का मतलब भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो जिस एलिमेंट के आपने ग्राम एटम्स निकालने हैं तो उसका मैस और उस एलिमेंट के एटॉमिक मैस से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसके ग्राम एटम्स या सिंपली मोल्स जो हैं वो निकल आएंगे। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे किया कि हमने कार्बन के एटॉमिक मैस जो है वो उसका जो मैस है ग्राम में उस पर डिवाइड कर दिया एटॉमिक मैस पे, तो हमारे पास कितना आ गया 3.225 मोल्स हमने बना लिए कार्बन के। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे बनाएंगे कि हाइड्रोजन का जो मैस गिवन है वो है 9.7 ओवर हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है 1.008, या सिंपली 1 भी अगर आप लिख दें तो जवाब आपका जो है वो ठीक होगा। तो आपके पास आ जाएगा जी ये 9.6 मोल। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मैस कितना है आपके पास 51.6 ग्राम ओवर एटॉमिक मैस ऑफ द ऑक्सीजन वो 16 होता है। तो याद रहे जिस एलिमेंट के भी आपने नंबर ऑफ मोल्स बनाने होते हैं उसके गिवन मैस को उसके एटॉमिक नंबर पे डिवाइड करते होते हैं। ठीक है, तो आपके पास 51.6 ग्राम आपके पास मैस गिवन था, आपने 16 पे डिवाइड किया, इसका मतलब है कि 16 क्या है, ये एटॉमिक मैस है ऑक्सीजन का। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 3.225 मोल्स। ठीक है, तो आपने ये पहला स्टेप हो गया और ये दूसरा स्टेप हो गया फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। पहले स्टेप में परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी होती है और दूसरे स्टेप में आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं, जिस एलिमेंट का मैस हो उस पे उसके एटॉमिक मैस को जो है वो डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास क्या निकल आएंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया, फाइंड दी एटॉमिक रेशो, कि आपने जो है वो उनके दरमियान एटम्स के दरमियान रेशो फाइंड कर लेनी है। थर्ड वन स्टेप क्या हो गया कि एटॉमिक रेशो, मसलन आपके पास एटम कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे लिख देना जी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। साथ में इसके नंबर ऑफ मोल्स भी लिख देने। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं 3.225 रेशो 9.6 रेशो 3.225। तो थर्ड स्टेप आपका कवर हो गया। तो थर्ड स्टेप में आपने क्या किया कि एटम्स के दरमियान रेशो जो है वो आपने जो है वो डेवलप कर दी। फिर अगले स्टेप में आपने ये करना होता है कि इन एटम्स में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है ना नंबर ऑफ मोल्स की, उस पे सबको डिवाइड कर देते हैं। यानी जब भी कैलकुलेशन करनी है एटॉमिक रेशो आपने फाइंड की, तो अगला स्टेप क्या होगा कि जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना उस पे सबको डिवाइड कर देने। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 3.225 और यहाँ पे भी 3.225 हो गया और ये 3.225 हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 1, ये तकरीबन जो है वो आपके पास 3 होगा और ये आपके पास क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो इस स्टेप में समझ आ गई आपको। यहाँ पे आके क्या करना है कि इन तीनों में से जो सबसे लो वैल्यू होगी उस पर डिवाइड कर देना है तमाम नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड किया, हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया और यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। अब देखें कार्बन 1 है तो इसको 1 ही लिख देंगे, हाइड्रोजन कितने हैं 3 है तो ये 3 हो गया और ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो दैट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल। जो हमने फाइंड करना था एथाइलिन ग्लाइकोल का एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। ठीक हो गया।
तो इस तरह करके आपने जो है वो किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला वो फाइंड कर लेना है जी। अब अगली एग्जांपल है, हमारे पास एक कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज आपको दी हुई है 68.2 ग्राम और हाइड्रोजन की परसेंटेज आपको दी हुई है 6.86 ग्राम, नाइट्रोजन की परसेंटेज है 9.08 ग्राम, ऑक्सीजन है 9.08 ग्राम। तो आपसे कहा गया है कि इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो बताएं क्या है। तो परसेंटेज कंपोजिशन आपके पास गिवन है, आपने अगला स्टेप क्या करना है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। यानी कि सेकंड स्टेप जो है वो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैसे फाइंड करेंगे, मैस ऑफ द कार्बन 68.2 ओवर जो है वो एटॉमिक मैस ऑफ द कार्बन, ठीक है। कैसे फाइंड करना है कि उसका जो गिवन मैस है उस पे आपने कार्बन के एटॉमिक नंबर पे डिवाइड कर दिया। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5.68 मोल्स, ठीक है। तो 5.68 मोल्स होंगे कार्बन के उस कंपाउंड में। अब उसके बाद ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो इसका मैस गिवन जो है वो 6.86 ग्राम है ओवर एटॉमिक मैस ऑफ द हाइड्रोजन। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका जो है वो आंसर आएगा 6.80 और उसके बाद ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस 9.08 ओवर नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 1.08 मोल्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे किसके, नाइट्रोजन के। और इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 9.08 ओवर जो है वो 16, तो आपके पास जो है वो आंसर कितना आएगा 567 जो है नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास किसके, ऑक्सीजन के। तो ठीक है, तो इस तरह आपने जो है वो क्या किया कि सेकंड स्टेप में आपने इन तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो फाइंड कर लिए। ठीक हो गया। पहले में परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरे में जो है वो आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा कि हमने इसकी फाइंड करनी है एटॉमिक रेशो, यानी जितने भी एटम्स हैं इनके दरमियान एटॉमिक रेशो डेवलप कर देंगे। तो आपके पास क्या आ गया, कार्बन रेशो हाइड्रोजन, रेशो जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स क्या है 5.68, रेशो हाइड्रोजन के कितने हैं 6.80 और उसके बाद ये 1.08 और उसके बाद ये 0.567। तो एटॉमिक रेशो आपने उनके दरमियान जो है वो डेवलप कर दी। अब अगला मैंने आपको स्टेप बताया था कि जो सबसे लो वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स की उसको सब पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सब पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा, लोएस्ट वैल्यू क्या है आपके पास वो 0.567 और ये भी 0.567, 0.56 और 7 आ गया। ठीक है, इस सारे को हम हल करेंगे तो हमारे पास जवाब जो है वो आएगा, इसका आ गया जी 10 और उसके बाद जी 12, 2 और 1। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आएगा, इसका आ गया 12 और इसका आ गया 2 और इसका आ गया 1। ठीक है, अब देखिए कार्बन कितने 10 है तो क्या बन जाएगा C10 और हाइड्रोजन जो है वो 12 हैं, 12 हो गया, नाइट्रोजन जो है वो 2 हैं और ऑक्सीजन जो है वो 1 है। तो
तो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला ये होगा जिसकी परसेंटेज जो है वो हमें दी हुई थी। ठीक है, तो परसेंटेज अगर आपके पास गिवन हो तो आपने सेकंड स्टेप क्या करना है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड किए कि उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। तो आपने इस तरह करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए और उसके बाद जो है वो आपने एटॉमिक रेशो जो है वो डेवलप की। एटॉमिक रेशो डेवलप करने के बाद जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स की उसको उस पर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगी एम्पिरिकल फार्मूला की। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही था एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन का। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।